हरे कृष्णा। जिस तरह भूखा मनुष्य भोजन के सिवाय अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देता, प्यासा मनुष्य जिस तरह पानी की उत्कंठा रखता हो, जहाँ हम ये कह लेते हैं कि जहाँ हरि की कोई चर्चा नहीं, जहाँ आत्मा की कोई बात नहीं, वहाँ साधक व्यर्थ का समय नहीं गवाता। जिन कार्यों को करने से चित्त परमात्मा की तरफ जावे ही नहीं, तो वो कार्य करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हर कार्य के पीछे हम पहले कोई लाभ देखते हैं कि जो कार्य हम करेंगे वो हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा या नहीं। क्योंकि धर्म होता है, अधर्म होता है, जैसा जैसा हम कार्य करेंगे वैसे वैसे हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। अब कई प्रकार की भक्ति होती है, तो जिन कार्यों को करने से हमारा जो चित्त है वह परमात्मा की तरफ जा नहीं रहा, तो हम वह कार्य क्यों कर रहे हैं, हमें ये विचार करना चाहिए। क्योंकि कार्य करने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि इसका हमें लाभ क्या प्राप्त हो सकता है। क्या हम परमात्मा के निकट जा सक रहे हैं या भगवान जी से दूर होए जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम भगवान जी ने हमें समरण विधि बताया, अगर हम समरण कर रहे हैं तो जैसे जैसे प्रभु ने हमें उल्लेख के प्रकार से बताया है कि समरण किस प्रकार से हमने करना है, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो हर कार्य करने से पहले हमें एक बार ये विचार जरूर करना चाहिए कि इस कार्य से हमें परमेश्वर प्राप्ति होगी या नहीं, हम परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। सबसे पहले कोई भी कार्य करना हो, सेवा करनी हो, भगवान जी तो वैसे भी निष्काम भक्ति की ही हमें आज्ञा देते हैं कि आप निष्काम भक्ति कीजिए। परंतु कोई भी कार्य करो आप, बस उस कार्य करने से पहले ही हमें एक बार ये विचार कर लेना चाहिए कि हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो जिस कार्य से करने से हमारा जो चित्त है वह परमात्मा की ओर नहीं जा रहा है, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। काम हम ऐसा सेवा करनी चाहिए जिससे हमारा मन, तन, सब कुछ परमेश्वर की तरफ लगा रहे। वैसी सेवा करनी चाहिए, वैसी ही भक्ति करनी चाहिए, वैसा स्मरण करना चाहिए, वैसा चिंतन करना चाहिए, वैसा मनन करना चाहिए जो हम परमेश्वर से जुड़े रहें। ऐसे कार्य करेंगे तो जाके हम परमेश्वर की भक्ति करने के कुछ योग्य बनेंगे। अगर हम बोलेंगे चलो उठ जाते हैं, फटाफट 5 मिनट के लिए माला कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, कुछ चैंटिंग कर लेते हैं, तो बस हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो उस कार्य में और एक साधक ऐसा है, एक परमेश्वर का राजकुमार भक्त ऐसा है, वह अपने मन से उसने शरीर का त्याग कर दिया है। जो की सोल आत्मा है वो उसने परमेश्वर के साथ कनेक्ट की है। ये भी एक कार्य है, ये भी एक सेवा है कि वो स्मरण कर रहा है। वो इस प्रकार कर रहा है कि उसके मन में स्वामी जी बैठे हुए हैं, उसके ध्यान में श्री चक्रधर स्वामी राय है। तो हमें इन चीजों का याद रखना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सुबह उठ के जैसे हम स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे स्मरण में कौन सी गलती आ रही है, हम किस तरीके का स्मरण कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें ये विचार भी जरूर करना चाहिए। नहीं तो हम उठते हैं कि भगवान जी ने हमें आज्ञा दी है, उठ जाओ, स्मरण कर लो, माला कर लो, फिर सो जाओ कमल लेके। ऐसे नहीं होता। अगर उठ ही रहे हैं, नींद को खराब कर ही रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो फिर वो काम भी अच्छा करना चाहिए, ताकि हमें कुछ बेनिफिट की लालच तो कभी नहीं करनी चाहिए। फल भगवान जी कहते हैं ना, कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। तो हमें ये कार्य ऐसा, इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं हर कार्य करने से पहले उसका
फल क्या आपको प्राप्त होगा, अच्छा भी होगा या बुरा होगा, इसको देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो भी काम करो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या हमें मिल सकता है, पहले लाभ देखते हैं। चाहे कोई वर्क हो, कोई बिजनेस हो, वो अलग तरीके का वर्क है, लेकिन हमारे प्रभु ने जो हमें भक्ति के मार्ग पे लगाया है, और ये भक्ति हमें किस प्रकार से करनी है, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से भगवान जी ने बोला है कि कैसे भक्ति करनी है एक साधक को या एक वासनिक को या एक साधारण से हमारे जैसे भक्तों को, जो भगवान जी ने बोला है कि किस प्रकार हमने भगवान जी के नियमों का पालन करना है, आचरण करना है। तो जैसे कि हम समरन की ओर जाते हैं, तो सुबह का जो समरन होता है, नींद सबको प्यारी है, परंतु जो सुबह का समरन है वो समरन इतना सारा महत्वपूर्ण परमेश्वर ने बताया है कि दिन के 10 घंटे एक तरफ, सुबह का 1 घंटा एक तरफ। इसलिए जो सुबह के सिमरन पे ज्यादा से ज्यादा जोर डालने की हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर खुद बैठ के हम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं कि कौन राजकुमार, कौन सा मेरा भक्त उठ के मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा मनन कर रहा है। अब देखो भगवान जी, उन्हें क्या लेना है, वो तो पूरे ब्राह्मण के राजा हैं, तो वो खुद उठ के हमारे जैसे नास्तिकों का, हमारे जैसे अज्ञानी जीवों का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और हम सो रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें सुबह के स्मरण करने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जैसे जैसे हम सुबह का स्मरण करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रभु के निकट होते जाएंगे। भगवान जी कहते हैं आप सुबह के सिमरन से शुरुआत कीजिए। कभी अगर हमें होता है ना, हमारा मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है, कई भक्त कहते हैं दीदी मन नहीं लगता, मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि संसार ऐसा है, ये प्रपंच ऐसा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसलिए हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन इस मन को हमें खींच के लाना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, अपने मन को काबू में करना पड़ेगा, ताकि हम इस संसार में उलझ ना जाए और परमेश्वर की भक्ति से, परमेश्वर से हम दूर ना हो जाए। इसलिए अपने मन को, भगवान जी कहते हैं ना, जीभा पे कंट्रोल करो। खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी पदार्थ सबको अच्छे लगते हैं, परंतु भगवान जी कहते हैं जैसा भी पदार्थ हो, आपने ये नहीं कहना आज बड़ा टेस्टी खाना था, हमने इतना अच्छे पदार्थ खाए, खा लिया ठीक है, परंतु उसकी तारीफ मत करो। इस तरीके से भक्ति कर रहे हो ये मत बोलना मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना सारा स्मरण कर लिया। अगर आप गिनती गिनाओगे ना, वो कोई काम का नहीं। जो भी किया कृष्ण आपको अर्पण है, बस मन में ना निस्वार्थ भक्ति कीजिए, तो परमेश्वर उसका स्वीकार करेंगे। और हमारी यही बात थी कि स्मरण किस प्रकार का करना है। स्मरण ऐसा करो कि आप दुनिया भूल जाओ, परमेश्वर में ऐसे डूब जाओ कि आपको परमेश्वर के सिवा और कुछ दिखे ही ना। फिर जाके परमेश्वर आपको इस संसार से निकाल के अपनी भक्ति की ओर लगाएंगे, और जो कर्म चित्त को परमात्मा से विमुख करता हो। अब देखो, जो सच्चा संत होता है, सच्चा जिज्ञासु, वह सच्चा भक्त, वह कर्म करेगा ही नहीं। उसे पता है ज्ञानी को किस कर्म करने से हमें क्या होगा, कौन सा कर्म करने से हम कहाँ जाएंगे, हमें भगवान कहाँ फेंकेंगे। तो वो सोच सोच के कर्म करता है, एक एक पॉइंट पे सोचता है, विचार करता है, ये कर्म करने से, ये काम करने से मेरे को क्या मिलेगा, वो ज्ञानी सोचेगा। लेकिन जो भगवान जी का प्रेमी भक्त है कभी नहीं सोचेगा कि इससे मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या नहीं मिलेगा। वह सिर्फ अपनी भक्ति की ओर वह लीन है। भगवान जी तो दोनों को अपना लेते हैं, ज्ञानी भी और भक्ति की भी, भक्ति वाला भक्त भी। भगवान जी के लिए दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, भगवान के लिए दोनों एक समान है, परंतु बेनिफिट जो ज्ञानी होता है उसको अलग मिलेगा। जो भक्ति वाला भक्त है, भगवान जी का परमेश्वर जो भक्त है, जो दिल से भक्ति करता है, उसको भगवान जी कुछ और अपने तरीके से देंगे, जो उनकी इच्छा है। लेकिन हमारे मन में एक विचार होना चाहिए कि जो भी भक्ति करें हम करते हैं, परंतु जितना थोड़ा सा हमसे हो पा रहा है
उतने में भी हमने ये मन में लाभ नहीं लाना चाहिए। कईयों के मन में हो जाता है हमने तो आज 1 लाख की पंगत कर दी, आज 2 लाख की पंगत कर दी, आज हमने भगवान जी ने तो 5-10 डलवर डालने को बोला है, आज हमने 25 या 100 डलवर डाल दिए। ये बात मन में नहीं लानी चाहिए कभी भी कि हमने आज ये किया, हमने आज बहुत ज्यादा कर दिया। ये मन में कभी विचार मत लाना कि आपने किया। बोलो बहुत कम है, परमेश्वर को उनसे प्रार्थना करो कि भगवान जी आज हमने अगर 1 घंटा सिमरन किया तो कल आप कि हम पे ऐसी कृपा होनी चाहिए कि 1 घंटा आज सिमरन किया तो कल हम 2 घंटे करें। हमारी भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जाए तो जाके हमें परमेश्वर प्राप्ति होगी। अगर आप बोल दोगे ना अरे इतना सारा सिमरन कर लिया, इतनी सारी भक्ति कर दी, आज ये कर दिया, अब आज एक दिन छुट्टी कर लेते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम खाना प्रतिदिन खाते हैं, हम स्नान प्रतिदिन करते हैं, हम शयन भी प्रतिदिन करते हैं, तो परमेश्वर की भक्ति के लिए हम ये मन में विचार क्यों लाते हैं कि आज तो इतनी भक्ति कर दी। बिल्कुल भी नहीं। सोचो जितनी भक्ति कर रहे हैं ना, जितनी सेवा कर रहे हैं संत लोगों की, मार्गों की, मंदिरों की, वह बहुत कम है। क्योंकि पापों का भंडार बहुत ज्यादा सिर पे लेके फिर रहे हैं हम, और जो पाप हमने इतने जोड़ के रखे हैं वो हम जितनी भी भक्ति कर ले, मुझे तो नहीं लगता हमारे पापों से और हमारे जो पिछले कर्म के जो हम कितनी योनियां भोग कर आए हैं वहां से हमारा निवारण होगा, वहां से हम बाहर निकल पाएंगे। परंतु इतना कह सकती हूँ कि परमेश्वर नरकों से बचाएंगे। परमेश्वर कुछ अच्छा किया है तो हमारा भी कुछ अच्छा ही करेंगे। इसलिए अच्छा करो, निंदा, चुगलियां, बुरे कर्म, इन चीजों से बाहर आ जाओ। इन चीजों के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं। अपने मन को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने विचारों को भी शुद्ध करो। स्नान करने से, नहाने से हम पवित्र नहीं हो जाते। हमारे अंदर के जो ये आत्मा है, हमें इसको पवित्र करना पड़ेगा। वो गंगा में डुबकी ले ली, यहाँ जाके डुबकियां ले ली, इससे नहीं होगा। वहां पे लोग जाते हैं, डुबकियां ले लेते हैं गंगा में, गंगा मैया को, और वहां फिर अपने घर स्थान पे आके फिर उनका वही ये खाना, मांस इत्यादि खाना, ये कार्य करना, वो कर्म करना। तो गंगा में डुबकी लेकर आने का फायदा क्या है? इसलिए गंगा में डुबकी आप लो या मत लो, अपने मन को साफ करो, अपनी आत्मा को साफ करो, अपने सोल को एक क्लीन करो बिल्कुल, ताकि आपका मन जो पवित्र शुद्ध हो जाएगा ना, तो फिर आपको कहीं भी गंगा हो या इत्यादि धर्म हो, कहीं भी कोई भी धाम हो, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ के ही आप पवित्र हो सकते हो, और घर में बैठ के ही आपने समझ लो धाम की यात्रा कर दी। सिर्फ भक्ति के अंदर इतनी आवरी लाओ, इतनी तरफ लाओ, परमेश्वर से इतना प्रेम करो ताकि आपको कहीं और जाने की वो आवश्यकता ही ना करे। भगवान जी तो हर जगह है। एक कोना क्यों ना हो, या एक राजा का महल क्यों ना हो, या एक फकीर की कुटिया क्यों ना हो, परमेश्वर तो जहाँ प्यार देखेंगे ना, जहाँ भक्ति देखेंगे, जहाँ तरफ देखेंगे, जहाँ बच्चा रोता है ना माँ के लिए, माँ वहाँ दौड़ के जाती है। तो परमेश्वर हमारे माता पिता हैं। जहाँ देखेंगे ना मेरा बालक, मेरा भक्त, मेरा विरला राजकुमार वह मेरी याद में रो रहा है, तो अरे परमेश्वर अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, वह दौड़े चले आएंगे। इसलिए कहीं इतनी सारी तीर्थ यात्रा करो, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ मन पवित्र हो ना, जहाँ आत्मा शुद्ध हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ प्रेम हो एक परमेश्वर का और एक भक्त का, मैं उसको तीर्थ मानती हूँ। बाहर जाके डुबकियां लेने को मैं तीर्थ नहीं मानती कि वहाँ आप जाओ गंगा में, यमुना में डुबकियां ले लो और आप घर आके फिर से वही काम करते रहो। तो आपको गंगा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपने घर पे ही बैठे रहो। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, अगर आप अपने जीवन में कोई अच्छा सा परिवर्तन लाना चाहते हो, तो पहले अपने मन के विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो। जैसे जैसे
जैसे जैसे आपकी सोच बदलेगी, जैसे जैसे आपके मन के विचार बदलते जाएंगे और जैसे जैसे आप परमेश्वर की भक्ति के निकट होते जाएंगे, तैसे तैसे समझ लो आपने सारे धाम कर दिए। जो 4 धाम बताए ना, बस सब कर दिए, सब कुछ हो गया। कोई 18 पुराण पढ़ने की, फिर उपनिषद पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप परमेश्वर की भक्ति कीजिए, वह भी मन से कीजिए। भगवान जी की जो दासी है, सेवा बताई हुई, मार्गों की सेवा बताई हुई ना, बस भगवान जी जो प्रेमी भक्तों को प्रेम करते हैं वह आपने देखा ही नहीं है। भगवान जी प्रेमी भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी अपना प्रेम बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संसारिक लोगों से तो प्रेम हमने बहुत कर लिया, अब परमेश्वर से भी प्रेम करो। कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और कभी भी कहते हैं ना, संसारिक लोगों को हम मनाते हैं जब हमसे कोई रूठ जाता है कि अरे मान जा, तो क्यों रूठा हुआ है मेरे साथ। भगवान जी को मनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम रूठ जाएंगे और परमेश्वर हमको मनाएंगे। ऐसा प्रेम करो परमेश्वर से। इसलिए भगवान जी से प्रेम करने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। जिस मित्रता से भगवत हमें प्राप्ति ही ना हो, तो उस मित्रता को तो हमें शुल्क शेष समझना चाहिए। मित्रता यानी फ्रेंडशिप, जैसा हम लोगों के साथ रहते हैं और जिनके साथ रहने से हमें परमेश्वर की तो बात सुनने को नहीं प्राप्त हो रही है, हमें भक्ति की मार्ग पर जाने को नहीं लाभ प्राप्त हो रहा है, उस स्थान पे रहना, उन लोगों के साथ रहना तो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे वो आप वैसे बन जाओगे। इसलिए जो भगवान जी के भक्त है ना, उनके साथ रहो, ताकि उनकी भक्ति देखकर, उनके वो प्रभु के प्रति आवृत्ति देखकर हो सकता है आपके मन में भी ये विचार आ जाए कि अरे इतनी सारी भक्ति कर रहा है, उसके रंग में आप भी रंग जाओ, वो भी आपको मंदिर खींच के ले जाए, वो भी आपको परमेश्वर की ओर खींच के ले जाए। इसलिए अच्छे लोगों का संग कीजिए। जैसे संग करोगे वैसे ही आपके मन में विचार आते जाएंगे। जगह का भी प्रभाव पड़ता है ना, वैसे ही लोगों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी जगह पे रहो, ताकि आप गलत रास्तों से और गलत विचारों से बाहर आ पाओ। और हमें आज की कथा ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे और अंत में यही कहना चाहेंगे कि समय और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मृत्यु आ जाए और कब हमारी जिंदगी का समय समाप्त हो जाए, उससे पहले ही कुछ अच्छा करते चलो, ऐसे करते चलो ताकि दुनिया रोए और हम हंसे। इसलिए अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो और परमेश्वर भक्ति करो और भगवान जी से प्रेम करो। ऐसा प्रेम करो कि आपको इस संसार का प्रेम उनके सामने कुछ ना दिखे। और हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।